गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं आपसे वायदा कर रहा था कि आपको 7 सिद्धांत चेतना के बताऊंगा, जिसमें चेतना को गति में सुगमता पड़ती है। चेतना की गति में सुगमता पड़ती है। दोबारा से बोल रहा हूं, जितने भी विकार हैं वो चेतना के क्षेत्र में, उसकी गति के क्षेत्र में रुकावटें हैं। अब उन रुकावटों को कैसे दूर किया जाए, परम पूज्य गुरुदेव ने उसके 7 सिद्धांत बताए हैं। इन 7 सिद्धांतों को ऐसा समझना जैसे पति पत्नी दोनों आपस में बंधने के लिए फेरे लेते हैं, ऐसे ही आत्मा और मन की बात मैंने करी थी। दोनों आपस में बंध जाएं, एकाकार हो जाएं, उसके लिए इन 7 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। विवाह शादी होती है तो उसमें भी कुछ अनुबंध शपथ के रूप में दिलाए जाते हैं। इसमें भी उसी तरह से जैसे उसमें बंद करके रहना होता है, ऐसे ही चेतना को भी कुछ अनुबंधों में बंद करके रहना पड़ता है। स्थिति क्या पैदा हो गई? स्थिति ये पैदा हो गई कि मन किसी बंधन को में बंधने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा, शक्ति, स्त्री कचूमर निकला हुआ है। जो पुरुष तत्व है वो जिद्दी हो चुका है, जो पौरुष है वो जिद्दी हो चुका है। यहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर रहा हूं, पौरुष तत्व कह रहा हूं, वो निष्क्रिय होता हुआ चला जा रहा है। उसको जागृत करना होगा, पौरुष तत्व को जागृत करना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? उसका पहला सिद्धांत है आस्तिकता। और आस्तिकता के बारे में मैं एक बात कहूंगा। अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ है, उसका नाम था टॉम्स। वो भगवान पर बड़ा विश्वास करता था। वहां के निवासी उसको पागल समझते थे। पागल समझते थे तो उसके सामने तो उसकी सी करते थे, परंतु बाद में उसकी खिल्ली उड़ाते थे। वहां एक झरना है मार्गरा। उसने उस मार्गरा झरना इतना गहरा है, पहाड़ी के बीच में है, इतना गहरा है कि ऊपर से झरना नीचे सांप की तरह चलता हुआ छोटा सा दिखाई देता है, इतना गहरा है। काफी लंबा है, काफी चौड़ाई है उसकी। उसने क्या किया, एक रस्सा उस झरने के आर पार बांध लिया और वहां की पब्लिक को इकट्ठा करके कहने लगा कि दुनिया में भगवान है।
और उस भगवान को सिद्ध करने के लिए मेरा ईश्वर पर कितना विश्वास है, उसको मैं सिद्ध करने के लिए झरने के इस पार से उस पार जाऊंगा। सब कहने लगे आज टॉम्स बचेगा नहीं, क्योंकि झरने के बीच की काफी दूरी है और रस्सा अधर में लटका है, इसलिए इस पार से उस पार ये जा नहीं पाएगा। भगवान पर उसका दृढ़ विश्वास था। इधर से चलना शुरू किया और उधर पहुंच गया। अब तो टॉम्स की जय जयकार होने लगी। जो उसकी निंदा करते थे, जो उसके लिए खिल्ली उड़ाते थे, वो सब उसकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने कहा कि भगवान ने ही इसे इस पार से उस पार भेज दिया। अब वो टॉम्स कहता है कि मैं तो इस पार से उस पार आ गया, अब मैं दोबारा से इस पार से उस पार जाऊंगा। है किसी की हिम्मत जो मेरे साथ चले? एक भी व्यक्ति जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा, मैं तेरा पिता हूं, तुझे मेरे पर विश्वास है? बेटे ने कहा, पक्का विश्वास है। ना तुम मुझे डुबोगे, ना तुम मुझे गिराओगे, मुझे तुम पर पक्का विश्वास है। तो टॉम्स कहने लगा, मेरे कंधे पर बैठ जा। तू तब गिरेगा जब मैं गिरूंगा, और मुझे पक्का विश्वास है मेरा भगवान मुझे गिरने नहीं देगा। टॉम्स अपने बेटे को कंधे पर बैठा करके इस पार से उस पार ले आया। परंतु और किसी का विश्वास टॉम्स पर नहीं जगा। अब मैं भी आपसे वो पूछ रहा हूं, आपका जीवन चल रहा है आपके सहारे या ईश्वर के सहारे? इसमें जो शक्ति खप रही है, जो इसमें ईंधन लग रहा है, वो किसका लग रहा है? भगवान इसको चला रहा है अपनी शक्ति से, अपनी प्रेरणा से। परंतु हमें लगता है कि हम अपने से चल रहे हैं। हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। मेरा मतलब आपसे यह कहना नहीं है कि आपको जाकर के मार्गरा झरने को पार करना है अपने विश्वास को जताने के लिए। परंतु मेरा आपसे कहना यह है कि जिसका विश्वास इतना पक्का हो, मेरा अस्तित्व भी भगवान के कारण है, अर्थात अस्तित्व भगवान का ही है। अगर मेरे अंदर मेरा भी अस्तित्व है तो वो भगवान ही है। उसको कहते हैं आस्तिकता, उच्च सत्ता पर विश्वास, आस्तिकता। हम जिस स्थिति में हैं उससे ऊंची एक स्थिति और है जिसमें अनेक गुना आनंद है। पाप तापों में भ्रमित जंजालों से छूट करके एक ऐसी उच्च स्थिति में पहुंच जाए कौन सी स्थिति? मानसिक स्थिति। कल मैंने कहा था आपसे, मेरी आत्मा और मेरे मन के बीच में एक रिदम पैदा हो जाए, अर्थात मेरे मन का स्तर भी आत्मा के स्तर का हो जाए।
दोनों के बीच में एक सहगान चल पड़े। आत्मा स्वयं उच्च है। जिन दोषों से उसे उच्चता से वो दब गई है, जिन दोषों के कारण वो उच्चता से दब गई है, उन्हें हटाने की अवस्था हमारी उन्नत अवस्था कहलाती है। अगर हम आस्तिकता को जगा लें तो पुनः हम अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः जो हमारी वास्तविक स्थिति है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, सहज और स्वाभाविक उस स्थिति को प्राप्त करना है या सहज स्वाभाविक गिरना है? कितना कष्ट है गिरने में। परंतु सामाजिक वातावरण, रूढ़ी, प्रचलन, समाज का प्रभाव, समाज की गति किस तरफ को है, सामान्यतया आदमी मजबूर होकर के उसी तरफ को चला जाता है। मैंने दो बात पिछले दिनों आपको बताई थी। पेट और प्रजनन की बात आपसे कही थी। त्याग की कसौटी पर खरा उतरना हमारे बस की नहीं रह गया है। हम उपवास करते हैं, हम उपवास करते हैं अपनी कमजोरियों को, मानसिक कमजोरियों को मिटाने के लिए। हम संकल्प लेते हैं इंद्रिय बलों को बढ़ाने के लिए, बुराइयों से छुटाने के लिए। परंतु सचमुच दिखावा बनकर के रह जाता है। सच्चाई नहीं, वास्तविकता नहीं। मैंने कहा स्वाभाविक स्थिति तो है ये कि जो परमात्मा ने पैदा की है, परंतु बुराइयों का आकर्षण, दबाव हमारे ऊपर होने के कारण हमारी सहन शक्ति नहीं रह गई। जिस सच्चाई पर हमारा विश्वास है वो हट करके बुराई पर चला गया। सोचो, क्या ये आस्तिक विचार है जिसमें भगवान को अपनी तरफ बटोरा जाए? आस्तिक विचार उच्च अंतःकरण पर श्रद्धा करना और उसकी महत्ता को स्वीकार करना, जीवन लक्ष्य स्थिर करना, ये आस्तिकता है। योग की जो पहली भूमिका है, उस भूमिका में योग्य मनोवृत्ति की रचना करनी चाहिए। उसके लिए ईश्वर प्राणता का प्रयोग हमको करना होगा। अपने आप को ईश्वर प्राण हमको बनाना होगा। नियम रूप में दृष्टिगोचर होने वाली सूक्ष्म चेतना सत्ता
वही ईश्वर है। जो हमारी शक्तियों के ऊपर आकर के क्रियाशील होती है और हमें गति देती है, वो ईश्वर है। जिस तरह से बिजली अपने नियमों से बंधी है, वो अपने नियमों के अनुसार ही अपना काम करती है। इसी प्रकार परमात्मा भी सृष्टि क्रम को अपने नियम के अनुसार चलाता है। उसके बनाए हुए कर्मफल के जो नियम हैं, उस पर जब प्राणी चलते हैं तो स्वयं सुख पाते हैं, और जब उसको तोड़ते हैं तो दुख पाते हैं, निंदा के पात्र बनते हैं। याद रखना, उस परमात्मा को जैसे बिजली को की प्रार्थना करके बिजली से काम नहीं लिया जा सकता। बिजली का नियम के अनुसार उससे गति देने पर बिजली से काम लिया जा सकता है। ऐसी मात्र भगवान की हाथ जोड़ने से भगवान काम नहीं करता है, पर आपकी अंतः चेतना के ऊपर जब ईश्वरीय चेतना काम करने लग जाती है, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, कर्म का परिणाम है। उस कर्म के परिणाम स्वरूप उसके प्रभाव आपके जीवन में पैदा होने लग जाते हैं। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। उसके लिए कोई तेरा मेरा अपना पराया नहीं है। नजदीक होकर के महसूस करके देखिए, सभी ईश्वर के हैं। जो उसकी सत्ता को मानता है वो वास्तव में ईश्वर की पूजा करता है, प्रार्थना करता है। जिन बुराइयों के तले आत्मा दबी है, उस अंतर आत्मा की छटपटाहट को देख करके उसको छुटाने के लिए जो प्रार्थना की जाती है, वो प्रार्थना ही हमारे जीवन का आधार बनती है और हमें उन बुराइयों से छुटाती है। तो याद रखना, वो निंदा स्तुति से प्रसन्न नहीं होता, ना अप्रसन्न होता है। ना किसी के साथ में कोई रियायत, पक्षपात या प्रतिशोध करता है। एक काल्पनिक ईश्वर के बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है, आस्तिकता के प्रथम चरण की भूमिका हमारे जीवन में काम करने लग जाए। मेरा भगवान मेरे अंग संग है, जो हर वक्त मेरी सहायता के लिए मेरे साथ तत्पर रहता है। अगर किसी व्यक्ति को मकान बनाना हो, मकान का नक्शा उसके मस्तिष्क में पहले से बन जाता है। उस नक्शे को आकार देने के लिए पेपर या खिलौने के रूप में वो उसका नक्शा बनाता है, आकार देता है। बनाने वाला उस आकार के अनुसार उसको आकार देता चला जाता है। हम उच्च भूमिका प्राप्त करने के लिए उसका आदर्श का ढांचा तैयार कर लें,
और उसका ध्यान, पूजन, आराधन करें। राम कृष्ण आदि की ध्यान मूर्तियां यद्यपि काल्पनिक होती हैं, तो भी वो एक आदर्श की, ध्येय की पूर्ति के लिए हमारे सामने उपस्थित रहती हैं, कभी नहीं बदलती। मूर्तियां कभी नहीं बदलती। जब उनका ध्यान हम करते समय उनमें अपरिचित सौंदर्य, अटूट बल, अत्यंत शक्तियां, सात्विक सद्गुण के भंडार के रूप में हम उनको अनुभव करते हैं, और उसके साथ साथ ऐसी भावनाओं को अपने साथ जोड़ते जाते हैं जिसमें हमारा मन जाकर के लीन हो जाए। मैंने कल भी एक बात कही थी, अगर आपको ध्यान हो, मन का रुझान, मन का लगाव जिस वृत्ति में हो जाता है, मन फिर उसी को ही चाहता है। मन को नहीं मतलब है ये अच्छी है बुरी है ना, उसको तो जो लग गया, एक बार उसको जो लग गया फिर उसको नहीं छोड़ता। इसलिए मैं आपसे बड़ी ही आत्मीयता के साथ कह रहा हूं, व्यक्ति अपनी संगति को देखे, वो कैसे व्यक्तियों के बीच में बैठ रहा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। भगवान अदृश्य है, शक्ति से संपन्न है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर अपनी भावना का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। जितना भावना का प्रत्यारोपण होता है, भगवान की शक्ति उतनी ही क्रियाशील हो जाती है। अभी मैंने कहा सात्विक गुणों का महान भंडार ईश्वर के पास है, और उसके साथ ही वैसी ही भावना हम करने लग जाएं कि हम उन्हीं में लीन हो रहे हैं, एकाकार हो रहे हैं। इन भगवान को प्राप्त कर लें, जैसे भंवरा ध्यान करते हुए झींगुर को भृंग जैसा बना देता है, वो भी उसके जैसी आवाज निकालने लग जाता है। वैसे ही ध्यान की अद्भुत शक्ति के द्वारा हमारी अंतः चेतना की जो मिट्टी है, वो भावना से गीली हो जाए और भगवान को एक आकार हम दें, भगवान को एक आकार हम दें। जैसे गीली मिट्टी करके उसको ठप्पे में ढाल करके एक आकार दिया जाता है, ऐसे ही भगवान को हम अपने अंतःकरण में ढालने की प्रक्रिया को शुरू कर दें। याद रखना, भगवान जब आपके अंदर, स्वभाव के अंदर, श्रद्धा के अंदर, भावना के अंदर आकार ले लेगा, तो हर चीज में आपका भगवान आपके साथ क्रियाशील हो जाएगा। आज जो कुछ भी सांसारिक उन्नति आपको दिखाई दे रही है, उसके पीछे आदमी की कल्पना शक्ति ही काम करती है। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, जो आज व्यक्ति ने भौतिक रूप से
अपना विकास किया है, विज्ञान की सहायता से वो उसकी कल्पना के अंदर ही जागृत हुआ था। आदमी उसको आकार देता गया, साधन बन गया। और साधन से आदमी कैसे कैसे काम कर लेता है वो आपसे छुपा नहीं है। जो कुछ भी सांसारिक उन्नति है उसका सारा श्रेय हमारी कल्पना शक्ति को ही जाता है। और उसने पेट और प्रजनन की जो बात मैंने अभी आपसे की थी, उस विज्ञान की शक्ति ने श्रद्धा भावना की शक्ति को, उसकी उन्नति को कोई महत्व नहीं दिया। और महत्व ना देने के कारण जितना महत्व नहीं दिया गया वो उतनी ही निष्क्रिय हमारे अंदर होती हुई चली गई। और स्थिति ये पैदा हुई कि व्यक्ति का भगवान पर से विश्वास उठता चला गया, विज्ञान पर विश्वास जमता चला गया। जो शक्ति थी भावना की शक्ति, वो कल्पना के माध्यम से क्षीण हो गई। और क्षीण हो जाने के कारण आदमी का विश्वास जितना सुख पर, पैसे पर, धन पर, दौलत पर, पुत्र पर, रिश्तों पर हो गया, भगवान पर नहीं रह गया। जबकि हम अगर अपनी आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो उस आत्मिक उन्नति के लिए आदर्श के रूप में हमें भगवान को अपने सामने गुण के रूप में बैठाना चाहिए। मेरे भगवान में ये गुण है और उन गुणों के कारण मैं भगवान से जुड़ा हूं। भगवान के गुण मेरे गुणों से जुड़े हैं और मुझे शक्ति दे रहे हैं, अपने जैसा बना रहे हैं। यहां मैं फिर से कहूंगा, जब आदमी किसी की सहायता लेता है तो उसकी अंदर की स्थिति कैसी होती है। दीनता हीनता हमारे अंदर ना आए, हम भिखारी ना बने, परंतु अकड़ करके भी ना मांगे। भगवान के सामने कृपालु और दयालु बन करके रहें। इसके विपरीत आदर्श जीवन बनाने के लिए और बिताने के लिए जितना इच्छुक, आतुर और प्रयत्नशील होगा वो उतने ही अंशों में आस्तिक होता चला जाएगा। सादा जीवन उच्च विचार की बात कही गई है। आदर्शों के रूप में अपने आप को बांधता है, नहीं तो दिखावा करेगा। भीतर और बाहर से आदर्श बनाना चाहता है, उसका वो आदर्श ही उसकी आस्तिकता है। यही ईश्वर परायणता का जो आपका मंतव्य है,
उसको पूरा करने की स्थिति में आपको लेकर के जाता है। और उसी का दूसरा नाम ईश्वर है। आत्मा ईश्वर का अंश है। वो अंतःकरण में स्थित है। उसकी स्फूर्णाएं सदा आदर्शवाद की ओर संकेत करती हैं। देख लो, उन समयों में, उस समय में जब स्फूर्णा हमारे अंदर उठ रही हो ईश्वर के प्रति, आदर्श के प्रति, तो वो प्रेरणाएं हमें प्रेरित करती हैं ईश्वर की तरफ चलने के प्रति। हमारे अंतःकरण में विचार चलते रहते हैं और कार्य की वास्तविकता को हर घड़ी हर समय देखता रहता है। हमारी चेतना हमें आदर्श की तरफ संकेत करती है। इन स्फूर्णाओं को महसूस करना, अनुभव करना और उन पर श्रद्धा पूर्वक चलना ईश्वर का सानिध्य है। सुना है ईश्वर के सहस्रों नेत्र हैं, वो हर घड़ी बारीकी से हमें देखता रहता है। एक बात मुझे और समझ आती है, सहस्रों नेत्र तो उसके हैं, परंतु एक बात पक्की है, उससे कोई बच नहीं सकता। कितना ही छुप करके, चोरी करके, कुछ दगा दे करके कोई काम कर ले, पर ईश्वर से नहीं बच सकता। अर्थात जो हमारी अंतः चेतना है, उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है, उससे हम बच नहीं सकते। चाहे हम कितना ही प्रयास कर लें, परंतु उससे हम बच नहीं सकते। जो अपनी आत्मा के सामने सच्चा है, वो ईश्वर के सामने कभी झूठा नहीं ठहराया जा सकता। हमें किसी और को संतुष्ट नहीं करना है, परंतु अपनी ही चेतना को हमें संतुष्ट करना होगा। ईश्वर के सामने जो सच्चा ठहराया जाएगा, जिसकी अपनी आत्मा संतुष्ट और प्रसन्न है, उसका ईश्वर भी प्रसन्न है। और जिसका ईश्वर प्रसन्न है, उसका रास्ता सहज है, उसके सामने कोई दिक्कतें पैदा नहीं होंगी। ईश्वरीय रास्ता उसका खुलता चला जाएगा। ईश्वर प्रसन्न होने का और कोई मतलब नहीं होता है। आत्मा के संतोष का दूसरा नाम ही स्वर्ग कहलाता है। इस स्वर्ग स्थिति को प्राप्त करना हर आदमी के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे खाना आवश्यक है, पीना आवश्यक है, श्वास आवश्यक है,
वैसे ही आत्म संतुष्टि भी आवश्यक है। उपयोगी, आनंददायक तथा सहज, स्वाभाविक और स्वल्प श्रम के द्वारा ये साध्य है। सबसे ज्यादा मेहनत इसमें त्याग की कसौटी के आधार पर करनी पड़ती है। इस मार्ग पर चलना आध्यात्मिकता का प्रथम चिन्ह है। उच्च आदर्श, पवित्र, महान बनने की जो अभिलाषा है, उसी का नाम आस्तिकता है, जिसे अपनाना हर अध्यात्मवादी का पहला कर्तव्य है। उसको अपनाया जाए। तो निश्चित रूप से जानना कि आपके जीवन का मार्ग खुल गया। पूजा पाठ के क्रियात्मक रूप से ढकोसले करने वाले तो बहुत मिलते हैं, परंतु सचमुच जो ईश्वर को आधार बना करके उसकी सच्ची आस्तिकता के साथ, विश्वास के साथ उपासना करते हैं, निश्चित रूप से उनकी उपासना फलीभूत होती हुई चली जाती है। आज पहला बिंदु बताया, विश्वास। कल्पना के आधार पर नहीं, आत्मविश्वास के आधार पर इस पहले बिंदु को हम पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। आज की बात को रोक रहा हूं, एक बिंदु को आपको बताया गया है, एक एक करके बिंदु आपको बताता रहूंगा, ध्यान से सुनते जाना। और मैंने कहा है, जैसे 7 फेरों में पति पत्नी को बांधा जाता है, आत्मा और मन को इसी बंधन में बांधा जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है जो हमारी मुक्ति का साधन बनेगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।